नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ओके लिसन में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और हमेशा की तरह आज मैं अपना नया टॉपिक लेकर के आया आप लोगों के सामने। जिस तरह से कि मैंने आप लोग के सामने वादा किया है कि मैं अब कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा, तो कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ और अपनी मन की अच्छी-अच्छी बातें मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भी मैं आप लोग के सामने शेयर करता हूँ, ये मेरे अपने मन की बातें होती हैं। क्योंकि मैंने जो जीवन से सीखा, जो मुझे लगता है अच्छा-बुरा, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। ना कि मुझे कोई किताब से या कहीं और से मैं कुछ बताना नहीं चाहता। मैं बस अपना एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर करता हूँ, लाइफ़ का एक्सपीरियंस। तो मैं एक और आप लोग के सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ आज। ये सभी लोगों के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो टॉपिक है क्या? वो जो टॉपिक के ऊपर जो मैं बात करने वाला हूँ, वो टॉपिक है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बहुत टाइप के होते हैं, अलग-अलग टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। लेकिन आप चाहे किसी भी तरह का रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो भाई-बहन का हो, माँ-बाप का हो, माँ-बेटी का हो, माँ-बेटे का हो, बाप-बेटे का हो या फ्रेंड्स का हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो। आप किसी भी तरह का कोई रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, तो उस रिलेशन को मेंटेन करना, कंटिन्यू करना, किस तरह से क्या हम ऐसी बहुत से रिलेशन होते हैं, आप सब देख रहे हैं कि क्या होता है कि मेंटेन तो हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं आपस में, लेकिन कुछ दिनों बाद वो रिलेशन आसानी से टूट जाते हैं। जितने जल्दी रिलेशन नहीं बनते हैं, उससे जल्दी रिलेशन टूट रहे हैं आजकल। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आजकल के लोग ध्यान नहीं देते और हमारे युवा पीढ़ी के लोग उस चीज़ को ध्यान नहीं देते और उसे इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। इसलिए वो रिलेशन ज़्यादा समय तक नहीं चलता। तो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बताऊंगा कि आखिर रिलेशन में कौन से ऐसे ऐसे पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा जो रिलेशन है वो कंटिन्यू चलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और पर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी कि विश्वास। अगर किसी भी रिलेशन को आप चला रहे हो या मेंटेन कर रहे हो, तो अगर उसमें विश्वास ना हो, तो वो रिश्ता मैं लिख के देता हूँ कि वो रिश्ता कंटिन्यू आपका ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। क्योंकि विश्वास के बिना कुछ नहीं होता। अगर आप एक दूसरे में विश्वास नहीं बनाते हैं, तो वो रिलेशन का कोई मतलब नहीं होता है। चाहे वो पति पत्नी हो, भाई बहन हो या माता पिता हो, किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन हो, तो उसमें सबसे पहले आपको अगर रिश्ता लंबे समय तक कायम रखना है और बनाए रखना है, तो उसमें विश्वास का रहना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा जो है, दूसरा आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि बात करना, आपस में संवाद करना। हम जब क्या होता है ना कि हम रिश्ते में रहते हैं, लेकिन कोई छोटी-छोटी तकलीफ, दुःख, दर्द कोई भी चीज़ है हम शेयर नहीं करते हैं। हम ज़रूरी नहीं समझते। आजकल के बच्चे हैं कि फ्रेंड्स बना लेते हैं, बाहर दोस्तों से बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल में बहुत सी चीज़ें अनहोनी होती है, होनी होती है, लेकिन वो अपने घर वालों से उस चीज़ों को शेयर करना ज़रूरी नहीं समझते। अपने बहन भाइयों को शेयर करना ज़रूरी नहीं समझते। मैं ये कहता हूँ कि कुछ चीज़ें हो सकती है जो आप शेयर नहीं करना चाहिए, ना आप करना चाहते हो, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी होती है जिसे शेयर ना करके आप अपने आप को तकलीफ पहुँचाते हैं। तो कम्युनिकेशन कीजिए, आप परिवार में अपने रिश्ते जिससे आपका रिश्ता है उससे आप हमेशा कम्युनिकेशन के ज़रिए जुड़े रहिए, बात करते रहिए, अपना दुःख दर्द बाँटते रहिए ताकि वो रिलेशन कंटिन्यू चलता रहे। ताकि उनको लगे कि हाँ, कोई तो है जो अपना मेरे साथ शेयर कर रहा है और मैं उसके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट जो है आपका, वो होता है, वो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम। अगर आप रिलेशन में अगर आपके पास समय नहीं है, तो वो कितना भी बड़ा रिलेशन हो, वो कुछ समय बाद वो आसानी से टूट सकता है। तो सबसे पहले आपको रिलेशन अगर बनाए रखना है, तो उसमें टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी रिलेशन में हो, तो आप कितना भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, अगर रिलेशन की बात आती है, परिवार की बात आती है, रिश्ते की बात आती है, तो आप थोड़ा ना थोड़ा टाइम निकाल करके उसे इम्पोर्टेंस दें, ताकि वो रिश्ता आपका बचा रहे। क्योंकि अगर आप रिश्ते को टाइम नहीं देंगे, तो रिश्ता के पास भी उतना टाइम नहीं है कि आपके लिए स्टे होके रहे, वो भी आपको छोड़ देंगे। तो इसीलिए अगर आप ये टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है रिश्ते को कायम रखने के लिए। जो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो चौथा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे हम बोलते हैं हिंदी में सम्मान बोलते हैं और इंग्लिश में जो हम बोलते हैं रिस्पेक्ट बोलते हैं। तो रिस्पेक्ट, ये सम्मान, ये क्या है? ये रिश्ते का बहुत ही अहम हिस्सा है।
चाहे वो रिश्ता कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, अगर उसमें सम्मान ना हो, उसमें रिस्पेक्ट ना हो, तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं होता। तो सबसे पहली बात, अगर आपको रिश्ते को बनाए रखना है और उसे लंबे समय तक चलाना है, तो उसमें आपको रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो कोई भी हो, आपसे छोटा हो या बड़ा हो, उसका हमेशा सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, ताकि वो रिश्ता आपका हमेशा बरकरार रहे। हमेशा माता-पिता का सम्मान कीजिए, अपने बच्चों का सम्मान कीजिए, अगर छोटा भाई है तो उनका भी जो रिस्पेक्ट है वो दीजिए। अगर आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो सामने से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे रिलेशन के अंदर। अगर रिलेशन में रिस्पेक्ट ना हो, तो फिर आपको अपने परिवार में तो आपको जगह मिलेगी ही नहीं, बाहर भी आपको कोई जगह अपने दिल में या समाज में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको लोग डिसरिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे कि ये तो किसी का सम्मान ही नहीं करता, किसी का रिस्पेक्ट ही नहीं करता, तो इससे तो रिलेशन रखने का, इसे समाज में जगह देने का कोई मतलब नहीं है। और जो लास्ट आखिरी पॉइंट है जो मेरा, वो पॉइंट मेरे लिए, मेरे हिसाब से मुझे लगा कि इस पॉइंट को मैं रखूँ, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे भी लगा ये पॉइंट, तो मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड किया। वो पॉइंट है छोटी-छोटी खुशियों को, छोटी-छोटी दुःख और छोटी-छोटी खुशियों को एन्जॉय करना। दुःख तो नहीं, यानी छोटी-छोटी खुशियों को एन्जॉय करना। अगर आपके परिवार में अगर कुछ भी ऐसा अचीवमेंट आता है, आपको लगता है कि हाँ, मुझे हँसना है, खेलना है, कूदना है, खुश रहना है, तो सबको एक साथ मिलकर खुश रखिए। छोटी-छोटी खुशियों को एन्जॉय कीजिए। छोटे-छोटे पल को एक दूसरे के साथ एन्जॉय कीजिए, ताकि वो पल आपका मेमोरेबल बन के आपके साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहे। ताकि वो हम सामने वाले को भी लगे कि हाँ, ये मेरे साथ छोटे-छोटे पल को एक्सपेंड करता है, ताकि ये मेरा बहुत ध्यान रखता है, ख़्याल रखता है। साथ में आपस में बैठकर खाना खाना, नाश्ता करना, चाय पीना, ये सब चीज़ें भी छोटी-छोटी खुशियों के अंदर आता है। ये सब भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं परिवार को बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर किया। अब आप लोग बताइए कि और भी क्या चीज़ें हैं जिससे रिश्ते बरकरार रख सकते हैं। हो सकते हैं बहुत ही चीज़ें, लेकिन ये 5 टॉपिक जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं आपके परिवार को कंटिन्यू करने के लिए, अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। दुनिया की कोई ताकत आपके रिश्ते को ब्रेक नहीं कर पाएगी, अगर आप जब तक उसे तोड़ना नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों, आजकल तो रिश्ते बड़े आसानी से बन जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आसानी से टूट जाते हैं। इसलिए रिश्ते की अहमियत को समझें और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने रिश्ते का हमेशा आदर और सम्मान करें। इतना कह कर के मैं अलविदा चाहता हूँ आप लोगों से। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल ओके लिसन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं इस तरह से कई सारे अच्छी-अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ओके लिसन। थैंक यू।